जी, जी, हमारे सांसद जी जो है उनसे 3-4 साल से उन्हें हमें आश्वासन दे रखा था कि आपको जब हटाया जाएगा, जब आपको यहाँ से खुद बिठाया जाएगा कहीं, आपको मकान या कुछ मिलेगा। तो उनके जाते रहे, चक्कर देते रहे, तो उन्होंने दिलासा हमें देते रहे। उनके बाद फिर गए, परसों गए थे, परसों परसों गए थे। फिर हम परसों भी बोले चलो मैं कल आता हूँ, कल भी नहीं आए। फिर हम हमारे सीएम के पास गए थे, उनके पास भी 2 दिन गए, उन्होंने चक्कर काट के वापस उन्होंने कुछ नहीं कहा। अब छोटे छोटे बच्चे हैं, ये कहाँ जाएंगे? 400 साल से हमने संघर्ष करा। जब 400 साल से संघर्ष करना हमने लड़ाई में, महाराणा प्रताप के जब से वंशज है, हमारे लिए कोई वो नहीं है। हम इंसान नहीं है, सबको बसाया जा रहा, हमको नहीं बसाया जाएगा। सारे बांग्लादेशी है, ये सारे बाहर के आ रहे कंट्री के, उनको सब बसे जा रहे हैं, हम नहीं बसे जा रहे। हमारा कारण क्या है? हमसे दुख क्या है गवर्नमेंट को, ये बताओ। आज सुबह तो आपको बुलाया था शायद, हम गए थे वहाँ पे सीएम के पास। क्या बोला गया आपको? वहाँ क्या आश्वासन दिया गया है? सीएम ने हाथ खड़े कर दिए। क्या बोला है? ये बोला इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। मनोज तिवारी जी पे हम गए थे, परसों हम वहाँ पर गए थे, तो उन्होंने कहा था हमने बोला बुधवार को तोड़ फोड़ है, तो उन्होंने कहा तुम्हारी तोड़ फोड़ नहीं होगी, तुम वहाँ जाके रह लो, आपकी जब तोड़ फोड़ होगी तो हम खुद देखेंगे। हम वहाँ पर गए, उसके जाने के बाद में उन्होंने ये कहा था तुम चले जाओ, तुम्हारी तोड़ फोड़ होगी नहीं। होने के बाद भी बुधवार को हमने कह दी, बुधवार में हमारे को बता के पुलिस वाले। कोई नोटिस वगैरह मिला था पहले कभी? नोटिस मिले थे, मैं 2019 से मिले थे, डेली आते थे जाते थे। अब जो 2-4 दिन से पुलिस वाले आने लगे, नोटिस नहीं दिए थे। उसके बाद में हम गए थे, उन्होंने यही कहा था कि आप चले जाओ, आपकी तोड़ फोड़ नहीं होगी, इसके अलावा कुछ नहीं कहा था। पहले हम जा गए थे कई बार, जब नोटिस लगा गए थे, वो यही कहते थे तुम्हारे को जितने कहीं बिठाया नहीं जाएगा, इतने तुम्हारे को हटाया नहीं जाएगा। और जब हम परसों गए थे, उन्होंने फिर ये नहीं बोली कि जब तक तुम्हें कहीं बिठाएंगे नहीं, इतने हटाया नहीं जाएगा। अब तक उन्होंने ये जवाब नहीं दिया, बंद कर दिया। और परसों जब गए, उन्होंने साफ ये कह दिया तुम चले जाओ, जो काम है अब हम करेंगे, तुम्हें कोई करना नहीं, तुम जाके वहाँ बैठ जाओ। और जैसे हमारे पास डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, बिजली का बिल, पूरे डॉक्यूमेंट्स है हर चीज के, फिर भी गवर्नमेंट हमें हटा रही है। सारे डॉक्यूमेंट्स है, आधार कार्ड, हम मना नहीं करते। हमें भी पता है रोड की जगह है, गवर्नमेंट रोड बनाएगी, पर हमें भी तो आश्वासन दे रखा है उस चीज का, तो हमारे ऊपर भी तो काम होना चाहिए। हमें भी तो जगह मकान कुछ मिलना चाहिए। इतने बच्चे हैं, इतनी फैमिली है, क्या कहाँ जाएगी? किसी के साथ कोई हादसा हो गया बहन बेटी के साथ, उसका जिम्मेदार कौन होगा? कहते जैसे प्रधानमंत्री जी है, हमारे को समाचार में हम सुनते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब बेटी बचाएं बेटी पढ़ाएं, बेटी के तो बैग यहाँ दब गए, स्कूल की जो किताबें सरकारी मिलती थी वो तो यहाँ पर दब गई है। अब बेटी को कैसे बचावें और कैसे पढ़ावें? अब बताओ इस बात का क्या हाल है, कौन जिम्मेदार होगा? दिल्ली सरकार ने बोला था जिसकी झुग्गी टूटेगी उसको मकान मिलेगा। दिल्ली सरकार ने बोला था जहाँ झुग्गी वहाँ मकान है। हम तो ये नहीं कह रहे जहाँ झुग्गी वहाँ मकान है, हमारे को यहाँ से हटा दो और कहीं बिठा दो। हम उस चीज से भी सहमत हैं। आपके बच्चे वगैरह भी यहीं स्कूल वगैरह पढ़ते हैं? सब यहीं पढ़ते हैं, सब बच्चे एक कदमपुरी अपना स्कूल है, कमर कॉलोनी में भी स्कूल है, यहाँ बच्चे सारे। जाते थे। अब बच्चों की पढ़ाई बेकार हो गई, टाइम नहीं मिला, हमारे बच्चों के बैग भी दब गए। सारा सामान तोड़ दिया हमारा, मशीन, कूलर, बेड वगैरह जो भी थे वो सारा सामान तोड़ दिया हमारा। कोई भी हमारी इतनी सी भी बात नहीं सुनी। जैसे अब यहाँ से आपकी झुग्गियाँ तोड़ दी गई हैं, अब आप यहाँ से कहाँ जाओगे? कहाँ ठिकाना बनाओगे? रोड पे पड़े रहेंगे, यहीं पे मर जाएंगे, यहीं पे कुछ भी हो जाएगा, यहीं रहेंगे। जब तक गवर्नमेंट हमारी मांग पूरी नहीं करेंगे, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, चाहे मारे पिटे कटे कुछ भी हो। जाएंगे तो जब हमारे पे कोई व्यवस्था होगी, हमारे पे व्यवस्था होगी, हम जब तो जाएंगे। रोड पे किसे अच्छा लगता है रहना? बरसात आ जाती है तो पानी भर जाता, हमें जाने की जरूरत, मकान अपने होते तो हम जाके वहाँ नहीं रुक जाते हैं। जब हमारे पे कोई व्यवस्था ही नहीं है तो हम कहाँ जाएंगे? दिल्ली सरकार के बारे में अब आप क्या कहना चाहते हो? दिल्ली सरकार के बारे में ये कहना चाहते हैं हमारे पे बहुत जुल्म करे। हम तो फिर भी यही कहते हैं कि जब हमें बसाया जाए, जैसा भी जो हो हमें बसाया जाए। इतनी परिवार है, कहाँ जाएंगे? छोटे छोटे बच्चे स्कूल पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, जवान बहन बेटी है, कुछ हादसा हो जाता है या दुर्घटना हो जाती है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? बरसात का भी मौसम चल रहा है, ऐसी बरसात की में गर्मी इतनी पड़ रही है, बच्चे देख लो कैसा ही